भक्ति में ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण का जन्म सावन महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन होता है और इस दिन को भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन उनके जन्म को जन्माष्टमी क्यों कहा गया है, इस सत्य को कोई नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों पुराणों में भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो चलिए इस वीडियो द्वारा सत्य को समझते हैं। इस सृष्टि को कर्म क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ हर मनुष्य आत्माएं अपने अपने अच्छे बुरे कर्म अनुसार शरीर धारण कर जन्म लेती है। परम पिता परमात्मा ने कहा है कि श्री कृष्ण की आत्मा ने इस सृष्टि पर 84 जन्म लिए हैं और उनके 84वें अंतिम जन्म के भी अंत में धर्मग्लानि के समय में परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण करके श्री कृष्ण के तन का आधार लेकर गीता का सत्य ज्ञान सुनाया था। उस वक्त श्री कृष्ण का जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में था। निराकार परमात्मा शिव ने उन्हें राजयोग मेडिटेशन और गीता का ज्ञान समझाकर मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दी और उसका नाम ब्रह्मा रखा। इस ब्रह्मा ने निराकार परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलकर और दूसरों को भी इस सत्य ज्ञान समझाकर अपना जीवन प्रभु अर्पण कर दिया। इसके फल स्वरूप इस सृष्टि का पहला युग जो सतयुग है, जिसे स्वर्ग भी कहते हैं, जो 1250 वर्ष का है, इस युग में हर मनुष्य आत्मा की आयु लगभग 150 साल की होती है। इस युग में श्री कृष्ण का पहला जन्म होता है, जो हरेक के मन को मोह लेने वाला अति सुंदर होता है, इसलिए भक्ति में उसे मोहन भी कहते हैं। इस तरह सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी जीवन वाले 8 जन्म उनके पूरे सतयुग में होते हैं। इसी कारण उनके जन्म को जन्माष्टमी कहते हैं और भक्ति में उनका गायन पूजन भी सबसे अधिक होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वर्तमान समय भी धर्मग्लानि का ही है। फिर से परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम भी इस परमात्म ज्ञान धन से अपना जीवन श्री कृष्ण जैसा बनाए। इस परमात्म ज्ञान को और भी गहराई से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर समझ सकते हैं। इसका पता आप brahmakumaris.com वेबसाइट पर से पा सकते हैं। ओम शांति।